10वें श्लोक की संक्रांति चल रही थी। बुद्धिरिति बुध्यते आत्मनात्मा च धर्माधर्मादिरपि अवगम्यते अनया इति बुद्धि। बुद्धि शब्द का व्युत्पत्ति कर रहे। आत्मा और अनात्मा एवं धर्म अधर्मो आदियों के सम्यक प्रकार से जो जान लेता है, जिससे आत्मा अनात्मा को जाना जाता है, पहचाना जाता है, धर्म अधर्म आदियों को पहचाना जाता है। अवगम्यते मन अनुभूयते अनया, जिसके द्वारा अनुभव होता है उसका नाम बुद्धि। दूसरी पर्यायवाची बुद्धि का है प्रज्ञा। तद्वताम तार्श बुद्धिमान लोगों के अंदर अहम बुद्धि बुद्धि रूपम कारणम अस्मि, तार्श प्रज्ञावत्ता का कारणीभूत प्रज्ञा बुद्धि मेरा स्वरूप है, मैं वह कारण रूप हूँ। अर्थात कारणात्मक मई बुद्धियात्मक के कारणात्मक मुझ बुद्धियात्मक परमात्मा में ते वे जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमंतः जो है, ओताश प्रोताश्च भवन्ति। अतएव ऐसा होकर संतः मदात्मना मयि तिष्ठन्ति, मेरे रूप से मुझ में ही वे प्रतिष्ठित है इत्यर्थः। तेना इस प्रकार से तेज तेज मने प्रागल्भ्यम प्रगल्भता, चेतन धर्मत्वा तो भी चेतन का ही धर्म है, जड़ में प्रगल्भता नहीं हो सकती है। प्रकृष्ट रूपेण गर्भ धातु है, गर्भ धातु का गुण का गर्भ होता है, र को ल हो गया तो गल्भ हो गया। गर्भ मने पकड़ना, कोई चीज को पकड़ लेना। गर्भ क्या होता है? वीर को पकड़ लेता है, बीज को पकड़ लिया तो गर्भ धारण हो गया बोला जाता है। र को ल हो गया तो गर्भता गल्भ हो गया। रली और वेदात अतो रो ला व्याकरण का सूत्र है। प्रकृष्ट गल्भ मैंने प्रकृष्ट रूपेण अपने अंदर में धारण करने की, ग्रहण करके धारण करने की जो क्षमता है उसका नाम प्रगल्भता। वो जो प्रगल्भता रूपे, उससे क्या होता है? जितने शास्त्र आपके अंदर धारण होगा और उतने ही तेज होगा। व्यक्ति वाणी में तेजस्वी हो जाता है, शारीरिक कांति भी बढ़ जाती है, शारीरिक तेज भी अनुभव में आने लगता है। लोगों को देख के लोग कहेंगे तो बड़ा तेजस्वी है भाई, पहचानने वाले पहचानते हैं। बाकी तेल लगा के चमकावे वो बात अलग चीज़ है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। उसको भी लोग समझ लेते तो तेल लगा के चमका दिया है, लोग तो भी पहचान लेते हैं। जो प्रगल्भता जो चीज़ है वो चेतन का धर्म है। आत्म प्रकाश प्रवृत्ति हेतुकम, आत्मा की ही प्रकाशन के प्रवृत्ति का कारण है। जितने आप शास्त्र को सम्यक प्रकार से धारण कर लेंगे उतनी ही शीघ्र आपको अपना आत्मा का प्रकाशन हो जाएगा, अनुभूति में आ जाएगी। परेशान अप्रदृश्यम अभिभावकंच, दूसरों के द्वारा अप्रदृश्य हो, दूसरे आपको दबोच नहीं सकता, दबा नहीं सकता, फिर बल्कि आप सभी के अभिभावक हो, सभी को अभिभूत करने वाले हो जाएंगे। उस यत तेज, ऐसा जो तेज है, तद्वताम तार तेज वाले, प्रगल्भ वाले, जो दूसरों की तरह प्रदृश्य हो और इन सभी का अभिभूत करने वाले हों, उस प्रकार के जो लोग हैं, तद्वताम अहम तेज रूपम, उनके अंदर में वो जो सामर्थ्य विशेष है उसका कारण मैं ही हूँ। मेरा जो तेज रूप है वही वह कारण बना हुआ है। तेज रूपम कारणम अस्मीति, अर्थात तदात्मके मई तेजवात्मक मुझ परमात्मा में ही ते वे जो तेजस्वी लोग हैं, प्रगल्भ वाले लोग हैं, वे प्रोताः भवन्ति, ओतप्रोत है। अतएव मदात्मना मयि तिष्ठन्ति, उस तेज रूपेण मेरे स्वरूप से वे मुझ में ही प्रतिष्ठित रहते हैं इत्यर्थः। टिप्पण सर्वाणि कार्याणि स्वस्व कारणे प्रोतानि कथम त्वयि चेत आह बीजमिति, सगल कार्य अपने अपने कारणों में ओतप्रोत होते हैं, ये सामान्य सिद्धांत है। फिर आप एक कह से कह रहे कि सारा जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। अरे सबके कारण अलग अलग हैं।
जिस कार्य का जो कारण वो कार्य अपने कारण में रहेगा, आप में कैसे रहेगा? तो कथम तो ही इति चेदाह बीजमिति, तो सबका बीज मैं ही हूं। हे पार्थेति संबोधन बीजांतर अपेक्षा चेत अनवस्था सहिति तन निवारयति। यह ज्ञापन करने के लिए पार्थ संबोधन दिया। यदि बीजांतर की अपेक्षा हम करने लग जाएं फिर तो अनवस्था दोष हो जाएगा। ये तो बीजांकुर न्याय, बीज पहला कि अंकुर पहला है कि नहीं? आपके पिताजी पहले आए, पिताजी का बीज कहाँ से? उनके यहाँ से, उनके पिताजी, उनका फिजिकल बीज कहाँ से? उनके पिताजी। ये तो अनवस्था हो जाएगी। इसलिए कहना पड़ेगा ये सब निमित्त मात्रम भव सच, ये सब निमित्त माता पिता, असली बीज तो परमात्मा ही है। कोई भी पैदा होता है, कुछ भी पैदा होता है संसार में, वहाँ बीज क्या है? साक्षात परमात्मा ही है, तभी प्ररोह हो रहा है, नहीं तो नहीं होता है। इसलिए जिनको संतान है तो क्या करते? भगवान के पीछे पड़ जाते हैं, हे भगवान कुछ करो, बीज रूपे में आ जाओ, यहाँ भी प्ररोह हो जाए। पूजा पाठ करते हैं, कहीं मनोतियाँ कर लेते हैं, बस बहुत कुछ होता है। तो इसलिए कहते हो तो मैं सबका बीज रूप मैं ही हूँ। यह बोध कराने हे पार्थ संबोधन के द्वारा बीजांतर की अपेक्षा यदि की जाए तो अनवस्था हो जाएगी। तन निवारयति, उसका निवारण करने के लिए कह दिया। यथा तुम्हारे लिए भी क्या है? बीज की परंपरा जानने लिए तो कहाँ तक जाओगे? ब्रह्मा जी तक जाओ। और ब्रह्मा जी कहाँ से पैदा हो गए? उनका बीज कौन है? विष्णु के कमल से पैदा, नाभि कमल से पैदा हुए। विष्णु कहाँ से पैदा हो गए? उनका बीज क्या है? तो अंत ही नहीं इसके। तो यही शिव जी की जब शादी हो रही थी, ब्रह्मा जी पुजारी बने, पुरोहित थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी शिव जी से पूछा, भैया आपके पिताजी का नाम बताओ, गोत्र बताओ। कहते देखो भाई मेरे पिताजी तो आप ही हैं, क्योंकि आप ही शरीर को पैदा किए, ब्रह्मा आप है। सृष्टि, शरीरों की सृष्टि कौन करेगा? ब्रह्मा ना। इसलिए शरीर की दृष्टिया इसकी सृष्टि करने वाले तो आप हैं, इसलिए आप ही हमारे पिताजी हैं। मैं कोई बात नहीं, मान लेता हूँ। आपके दादाजी का नाम फिर क्या है? विष्णु है, क्योंकि आप उससे पैदा हुए ना, नाभि कमल से। विष्णु के पिताजी कौन है? परदाता का नाम बताओ। तो मैं ही हूँ बोल दिया। मेरे से तो सारी सृष्टि हुआ है, और विष्णु का कारण मैं ही हूँ, और कहाँ ढूंढूंगा? मेरे कारण आप, तो चक्रक दोष हो गया ना, चक्रक दोष आ गया। मेरे कारण आप है, आप कारण विष्णु, विष्णु कारण में लौट के मुझे में आ गया, ये तो चक्रक दोष हो गया। अब मेरे भी कारण कोई दूसरा ढूंढो, किसी और का नाम ले भी लो, फिर अनवस्था दोष हो जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं एक शाश्वत बीज मानना पड़ेगा। वैसे एक में अद्वितीय बीज से ही सगल बीज उत्पन्न होंगे, और परमात्मा ही आत्मा है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये इनका कहना है। तत्कथम प्रश्न डाला, यथा सर्वेषां पांडवानां साक्षात माद्र्या मंत्रदानेन परंपरा प्रथैव बीजम तथा। जैसे आप पांचों पांडवों के लिए, तुम्हारे जो पिता है पांडु, उन्होंने तो बीज बोया नहीं, शाप था। जिस दिन स्त्री के साथ संबंध उस दिन खत्म हो जाएगा, बीज कहाँ बोएगा? वो बोया भी नहीं, वास्तव खत्म भी हो गया। जिस दिन वो भोग करना अच्छा उस दिन गया। फिर माद्री नाम की जो थी उसने मंत्र बताया। अब वो मंत्र को लेकर के उसने तत्त देवताओं का आह्वान करके उनके तेजवंश के द्वारा संतान प्राप्त किया। से तुम लोग बीज कौन हुआ असलियत में? प्रथा ही हुई। ठीक उसी प्रकार से वही करे साक्षात माद्र्या मंत्रदान, और परंपरा, परंपरा कौन है? पृथैव बीजम भवति। साक्षात जो है मंत्र कौन दे? मात्र, वही मेन कारण बना। इसलिए यहाँ क्या है? साक्षात कौन होगा? पिता बीज बोता है, और माता जन्म देने के प्रति कारण बनती है। इस तरह से आप प्रथा भी परंपरा कारण बन गया।
बीज को धारण करना, धारण कर जन्म देना, ये परंपरा कारण बन गया। इसे दोनों ही इस प्रकार जैसे होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझो इति बोधयति। तस्मात् जन्मादि कारणम बीजम सर्वभूतानां स्थावर जंगमाणाम अहमेव इति निश्चिनो। इसलिए जन्मादि के जो कारणभूता जो बीज है किनके? सर्वभूतानाम, सगल भूतों के। सगल भूतों का तात्पर्य स्थावर और जंगम सबके। और मैं परमात्मा ही हूं इति निश्चय कर लो। खत्म। आप कैसे हो गए? सनातनम कर दिया, सनातनत्वात् हित हो गया। अन्यथा बीजत्व सामान्य यथा अंकुरोत्पत्तौ तस्य नाश स्यात् लोके यथा दृश्यते तथा नेदं ब्रह्म कारणम किंतु विवर्तक कार्यम प्रति कारणत्वात्। प्रति अलग होनी चाहिए। नहीं तो बीजत्व सामान्य के वेद में न मानी जाए तो लोक व्यवहार में आप जैसे देख रहे हैं अंकुरोत्पत्ति होते क्या होता है? वो जो जिससे अंकुर पैदा वो बीज तो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से लोकों की उत्पत्ति भी यदि एक सामान्य ब्रह्म रूपी कारण न माना जाए तो जो भी कारण मानोगे वो नाश हो जाएगा। यथा दृश्यते लोके। लेकिन तथा नेदम ब्रह्म कारणम, इसलिए सनातन विशेषण दिया। वैसे ब्रह्म रूपी कारण नहीं है। किंतु क्यों नहीं है? किंतु विवर्त कार्य प्रति कारणत्वात्, कि जो भी कार्य है वो विवर्त है, परिणाम नहीं है। यदि परिणाम होता तो नाश हो जाएगा। ये दूध का परिणाम दही हुआ, दूध तो नष्ट हो गया। और दही वापस दूध में लौटेगा क्या? परिणामवाद में समस्या है। मिट्टी से घड़ा बना और घड़े को फोड़ के चूर्ण बना, वापस मिट्टी बन जाएगा। सोने से आपने आभूषण बना दिया, गला दो वापस सोना हो जाएगा। विवर्त में तो ये संभव है, लेकिन परिणाम में तो संभव नहीं है। परिणाम हो गया तो हो गया, उसके बाद वापस लौटता नहीं। और वो कार्य भी नहीं कर सकते। कार्य कारण का स्वभाव से जो होने वाला है। दूध से जैसे आप चाय बनाते हो, दही से चाय बनाओ, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। एक बार परिणाम बाद में बीज ने अंकुर पैदा किया तो वो बीज तो नष्ट हो गया। भले अंकुर पेड़ बनेगा, उससे फल लगेगा, फल में फिर एक बीज से सैकड़ों बीज बन गए। और उन बीजों से अगला अंकुर होगा, वो पहला वाला बीज में नहीं लौटेंगे, वो तो खत्म हो गया। वैसे यहां नहीं है। परिणामवाद में वो समस्या है, किंतु विवर्तवाद में ऐसा नहीं होता। ये इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये जगत माया इसका परिणाम है, माया का परिणाम है ये। इसे सब वापस माया में चले जाएंगे और ब्रह्म इसका विवर्त कारण है। इसे ने कहा दिया कि विवर्त कार्यम प्रति कारणत्वात्, विवर्त कार्य के प्रति कारण होने के नाते ब्रह्मरूपी कारण का नाश नहीं होता। तद यथा जलम प्रति मरुमरीचिकावत, जैसे मरुमरीचिका जल के प्रति मरुमरीचिका क्या है? कारण है। मरुभूमि में मरीचिका का मतलब सूर्य किरण, मरुभूमि में रेगिस्तान, रेत ही रेत है ना मरुभूमि, उसमें जो मरीचिका माने सूर्य की किरण है, वे क्या कारण हुए? किसके कारण है? वह जो जल दिख रहा है, नदी बहता हुआ दिख रहा है, उसके प्रति विवर्त कारण है। यथा मरुमरीचिका से आप जल देख रहे हैं, वो जल के प्रति मरुमरीचिका विवर्त कारण होता है। मरुमरीचिका नष्ट नहीं होता है, जल नष्ट भले हो जाए। आगे भ्रम दूर हो गया, जल खत्म हो गया, इन मरुमरीचिका तो रहेगा। एवं सर्प के प्रति रस्सी विवर्त कारण है। आपके भ्रम निवृत्त हो गया, रस्सी तो वैसे के वैसे है। यावत काल प्रतीति हो रही है तावत काल पर्यंत अवस्थिति ही विवर्तवाद का मूल बीज है। जब तक अधिष्ठान ज्ञान नहीं हुआ तब तक कार्यात्मक जगत आपको दिखाते रहेगा। जिस दिन अधिष्ठान ज्ञान हो, विवर्तभूत है जो जगत है, अपने आप समाप्त हो गया। इसलिए विवर्तवाद की ओर इसको संकेत कर दिया है। तद यथा जलम प्रति इत्यादि रजतादि प्रति शुक्त्यादि वच्चो,
रजत आदि कदे इसलिए शुक्ति आदि, रजत सर्प, शुक्ति से आदि से रस, रस्सी ले लो, रज्जु इत्यादि। अतएव नित्य बीजात्मक में सर्वाणी भूतानि प्रोथानि, इसलिए नित्य बीजात्मक मुझ पर ब्रह्म परमात्मा में सगल भूत ओत प्रोत और भाषित होते रहता है। एवं पुण्यात्मक सात्विक बुद्ध्यात्मक मयि, यहाँ पुण्य शब्द यहाँ भी जोड़ दो, बुद्धि में भी, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धि कौन सी लेनी है? सात्विक बुद्धि लेनी है, वह भी सात्विकी पुण्यात्मक सात्विक बुद्धि लेना। पुण्यात्मक सात्विक बुद्ध्यात्मक मयि बुद्धिमंत प्रोता, बुद्धिमंता जो बुद्धिमान लोग हैं वे लोग मुझ में ओतप्रोत है। मनोब्रह्मित दृष्टांत है चांदोग्य उपनिषद। तथा प्रागल्भ्यात्मक सात्विक तेजस्वी मयि, प्रागल्भ्यात्मक सात्विक तेज रूप मेरे स्वरूप में तेजस्वी प्रोता सन्ति। स्वभावतः पुण्यात्मकम सात्विकम सर्वम, देखो स्वभावतः क्या है? सब कुछ पुण्यात्मक ही है, सात्विक ही प्रदान होता है। इन रजगुण तमगुण बाद में सम्मिश्रित होने लगते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं वो वैसे वैसे प्रदूषण हो पड़ गया, वो आगंतुक है। वो परमात्मा विभूतिर्भवति, जो कुछ भी पुण्यात्मक है स्वभावतः सात्विक है वे सब के सब परमात्मा का विभूति है। तद भिन्नम भित्रम हो गया है, तद भिन्नम सर्व प्राणी नाम आधर विशेषात पुण्यात्मकमपि रागादिना कलुषितत्वाद दुखात्मक संसार में इति मंतव्यम। तद भिन्न जो कुछ भी है सकल प्राणियों के अंदर देख रहा है अधर्म विशेष के कारण से है। भले ही आपको पुण्यात्मक लगे, लेकिन पुण्यात्मक वस्तुओं में भी राग आदि से कलुषित हो जाने के कारण से वे भी दुखात्मक संसार ही है। इसलिए जो संस्कारहीन है वो संसार को प्राप्त करता है। ये संसार और संस्कार में अंतर क्या? शब्द तो आप कोई व्याख्या करते रहिए, स्थूल रूप में विचार करके देखिए, क को हटाइए तो क्या है? संस्कार। स्कार में क निकाल दो, क्या बचेगा? संसार। मैंने क ने सारा परिवर्तन कर दिया। इस संसार में यदि आप संस्कार से युक्त हो जाए, माने क का मतलब आपके अंतःकरण। क माने कम, कम माने आकाश, आकाश का मूल का कौन है? श्रोत्रेंद्रिय। श्रोत्रेंद्रिय वे सुन लिया तो संसार खत्म हो जाएगा। ज्ञानेन्द्रिय में प्रथम इंद्रिय है श्रोत्रेंद्रिय, और क से लक्षित है वहां पे। माने जिस व्यक्ति का श्रोत्रेंद्रिय सम्यक है वह व्यक्ति मुक्त होगा, इसको कोई संशय नहीं है। इसलिए वहां संस्कार शब्द की रचना में ही संसार से मुक्ति पाना है तो उसमें क जोड़ दो, मैंने संस्कार को लाओ। संस्कार कहाँ से आएगा? मुझे ये श्रोत्र से वे शास्त्र परिषद को सुनूंगा तो आएगा। वहां तक दृष्टि लोगों की नहीं जाती, शब्द का स्थूल रूप पकड़ रहे हैं केवल। स्थूल का भी रहस्य पकड़ लिया तो काम हो जाए। इसलिए हम बार बार कहते हैं भाई, व्यक्ति जो अभी एक गाजियाबाद में देखो क्या आता है उसके रिजल्ट, एक गर्भिणी हुई थी, बच्ची हुई है, उसके लड़का हुआ है, देखते कैसा निकलेगा वो। पूरे गर्भकाल के पूरे 7 महीने तक उसे कोई दूसरा शब्द नहीं सुना। घर के अंदर भी पाबंदी थी, कोई अंग्रेजी नहीं बोलेगा, कोई हिंदी भी नहीं बोलेगा। बोलना है संस्कृत बोलना तो चुप रहो, इशारे से बोलो, बुलाना यूं यूं बोलो, बोलो, बोलना नहीं, ताकि गर्भस्थ बच्चा ना सुन ले हिंदी या अंग्रेजी। हिंदी सुननी भी है, जो हम जो पढ़ा रहे हैं उसको सुनो, शास्त्र उसकी व्याख्यात्मक जो हिंदी भाषा से उसकी आके सुनो। और साथ में पूरे लघु सुन लिया उसने,
पूरे तरह संग्रह और संग्रह, पूरे लघु प्रस्थांत रही, दिन रात वही सुनती रहती थी और घर के कामकाज भी करती थी थोड़ा बहुत जितनी हो सके। अब बाई प्रोडक्ट क्या निकला है देखेंगे, अभी तुरंत तो पता नहीं चलेगा, 2-4 साल में पता लग जाएगा। ये लोग लगे, ऐसे नहीं कि हम लोग समझाते, जो मानने वाले मान रहे, समझ रहे इस बात को और कह रहे कि नहीं हमें इसका परीक्षण करना चाहिए। जब अभिमन्यु हो सकता है गर्भकाल में शिक्षा प्राप्त करके, गर्भ से ही संस्कारित होते लोग कुछ पैदा हो सकते हैं, तो आज क्यों नहीं हो सकता है? प्रयास उस दिशा में होनी चाहिए। बस अपने घर के माहौल जो है गुरुकुल का माहौल बना दो। माहौल बनाने के ऊपर निर्भर है। नहीं तो सीता जी को देखा भगवान राम ने, यहाँ तो माहौल हो नहीं सकता है, तो 5-6 महीने उसको भगा दिया, दे जाओ उधर जाओ, वाल्मीकि आश्रम भेज दिया कि राजमहल में वो माहौल नहीं मिल सकता है। इसलिए वो देख सारी इतिहास की कहानियां ये बता रहे स्पष्ट किस प्रकार से हमें उत्कृष्ट संतान चाहिए तो क्या संस्कार देना है। इस पर बोल रहा था क महत्वपूर्ण है, उसके कान में क्या जा रहा है गर्भावस्था में, उसके ऊपर निर्भर है सारा खेल। और नहीं तो संसार तो है ही है। क बिगड़ गया तो क्या है, क नहीं रह गया तो संसार रह गया। इसी यहाँ भी जोर दे रहे हैं कि सर्व प्राणियों में जो अधर्म विशेष है, पुण्यात्मक लग रहा है, उसमें रागा से कलुषित होने के नाते और भी दुखात्मक संसारम एवं इति मंतव्यम। अगले श्लोक के लिए भाष्य अवतरण का भी नहीं है, संक्रांति भी अवतरण का नहीं दे रहे हैं, सीधा श्लोक है क्योंकि ये विभूति कुछ गिना रहे हैं उस वजह से। बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम धर्मावृद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम धर्मावृद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बलम बलवतां चाहम, बलवान पुरुषों में जो बल है, चाहे शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, बौद्धिक बल हो, आर्थिक बल हो, जो भी बल आप देख रहे हैं वह बल मेरे ही स्वरूप है। मैं ही बल रूप में विराजमान हूं, अतः मुझ बल रूप में सभी बलवान पुरुष लोग ओतप्रोत हैं। लेकिन कौन सा बल लेना जो मेरा स्वरूप होगा? काम राग विवर्जितम, कामना और राग से रहित हो। कामना और राग से रहित ऐसा जो बल, वो मेरा स्वरूप है बलवान। और अधिक तक बली जितने भी बलवान लोग हैं सभी में कामना या राग रहता ही है। शारीरिक बलवान है, वो सोचता है दुनिया को कुश्ती में मेरा 1 नंबर हो, अव्वल में हो जाऊं, है ना, ओलंपिक गोल्ड लाऊं। शारीरिक बल वाला ये सोचेगा। या कुश्ती में ट्रेंड होगा, किसी न किसी चीज में होगा वो, अब शारीरिक बल को पूरा इस्तेमाल करेगा। छक्का मारने के लिए पूरा दम लगाएगा, अधिक से छक्का मारने वाला बनेगा ना क्रिकेट में। अरे शारीरिक बल का इस तरह से ये सब कामना से युक्त है, राग द्वेष युक्त होता है। आर्थिक बल में तो देखिए बहुत ज्यादा राग द्वेष है। व्यापारियों में जो कितने एक दूसरे की कंपटीशन चलता है, ये अरबपति तो हम अरबपति बने, खरबपति हम खरबपति बनेंगे, अरे उससे भी और आगे हम बढ़ेंगे, वो बढ़ी उसी में लगे रहते दिन रात। इसे कामना और राग से जो रहित जो बल होता है वही सात्विक बल है, वो मेरा स्वरूप है। इसे आर्थिक बल लो, बौद्धिक बल लो, मानसिक बल लो, चाहे शारीरिक बल लो, इन सभियों में काम और राग से रहित हो जाए तभी वो मेरा स्वरूप होता है, मुझ में वो अवस्थित मानता हूं। और उसमें भी कामना में विशेष जोर दे रहे भगवान।
कामना भी मेरा ही रूप है, खराब नहीं है काम। हमेशा काम कामना सुनते लोग समझते खराब चीज है। नहीं नहीं, भगवान कहते कामना भी खराब नहीं है। एंड कब? जब धर्म के अविरुद्ध हो। धर्म अविरुद्ध कामोस्मि भूतेषु, भूतों में धर्म के अविरुद्ध जो कामना है वो मेरा स्वरूप है। इसलिए मोक्ष की इच्छा भी इच्छा है, लोग बोलते हैं। मैं कहता हूं इच्छा खराब नहीं है, सात्विक है, वही परमात्मा का स्वरूप है। जिज्ञासा और मुमुक्षा, यही दो परमात्मा का आपके अंदर विद्यमान स्वरूप है कामना का। इसे बिन दो जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामना है, वो सब रजोगुणी और तमोगुणी है। वस्तु के यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान की जो इच्छा है जिज्ञासा, और मोक्ष होने की जो इच्छा है कामना, ये जिज्ञासा और मुमुक्षा, ये दो ऐसे कामना है जिसको हम मान सकते हैं साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। कि वही ऐसे कामना है जो आपको परमात्मा ही बना देते हैं, और बाकी सब संसार में फंसाने वाले हैं। शास्त्र की कामना है, वो भी खराब नहीं है, लेकिन कुछ खराब भी है, दोनों ही उसमें। क्यों? उसमें अहंकार हो जाता है, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, षड्दर्शन आचार्य, सर्वदर्शन आचार्य लिखते हैं लोग, वेदांत आचार्य। कोई लिख शास्त्री लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, वो उसके भी अहंकार हो जाता है, इसलिए वो भी बेकार है। इसे तत्व ज्ञान यदि है, वो अहंकार नहीं बढ़ा सकता। तत्व ज्ञान के नजदीक भी आप पहुंच जाएंगे, अहंकार अपने आप खत्म हो जाता है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवाभिगच्छेत का, उनके पास चले जाएं, उसके बैठ जाएं ऐसे श्रुत गुरु के पास, अपने आप आपके अहंकार धीरे 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 खत्म हो जाए। इसे इनका कहना है कि ये जो धर्म की अविरुद्ध कामना है, विशेष तौर पर जिज्ञासा और मोक्षा, वह इन भूतों में मेरा स्वरूप है। और तुम भरतर्ष को संबोधन दे रहे हैं। ये भरतवंशी राजा लोग होते हुए भी वे ऐसे ही थे, धर्म के अविरुद्ध कामना वाले थे। और जहां धर्म की विरुद्ध कामना किया, तुम्हारे भरतवंशियों में देखो सामने खड़े हैं, मरने को तैयार है। धर्म विरुद्ध कामना वाले का विनाश तय है, और धर्म के अविरुद्ध कामना वाले उनका विजय तय है। हमेशा धर्म की अविरुद्ध कामना होनी चाहिए, वही परमात्मा का स्वरूप है। उसे आपको परमात्मा ही प्राप्त होगा, उसका विजय निश्चित है। तत्र शरीर विजयो भूतिर मतिर मम, भगवान कहते हैं। इसलिए अंतिम श्लोक में क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। अनिश्चित रूपेण विजय है, ध्रुवा है, नित्य विजय, नित्य श्री, नित्य सब कुछ मिलेगा। इसे वहां पार्थ बनना पड़ेगा, तब योगेश्वर की कृपा होगी। ईश्वर कृपा और आत्म कृपा के बिना शास्त्र भी क्या करेगा? इसे आत्मकृपा अति आवश्यक है। स्वांतरण शुद्धि, धर्म विरुद्ध कामना से युक्त होना जरूरी है। इसे जब भरतवंशियों के स्वभाव रहा, और तुम तो उनमें ऋषभ हो, श्रेष्ठ हो, भरतवंशियों का सांड हो, ऐसा अर्थ नहीं है। तुम भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो। जब तुम्हारे वंश परंपरा का ही स्वभाव है धर्म विरुद्ध कामना करना, तुम्हारे अंदर भी होना ही चाहिए, क्योंकि तुम भी भरतवंश में श्रेष्ठ हो, तुम्हारे अंदर धर्म की अविरुद्ध कामना होनी चाहिए। इसलिए सन्यास के बकवास छोड़ो, और धर्म विरुद्ध कामना क्या है? भरतवंशियों में युद्ध करो, धर्म के लिए युद्ध करो। तुम क्षत्रियों का धर्म है ये।
शांकर भाष्य बलम, बलम मने सामर्थ्यम, सब प्रकार के सामर्थ्य ले सकते, इसलिए सामर्थ्यम अर्थ कर दी। ओजो बलवताम अहम, ओज भी कहा जाता है बलवान पुरुषों में वह मैं हूँ। तच्च बलम काम राग विवर्जितम, और वह बल भी इस प्रकार का हो कि कामना और राग से रहित हो। कामश्च रागश्चित काम रागो, काम मने तृष्णा, सन्निकृष्टेश विशेषो, सन्निकृष्ट विषयों में जो तृष्णा होती है उसका नाम कामना। इदम अस्ति इदम अपि में आगे आएगा 16 में, ये है और ये भी चाहिए, जो दिख रहा है ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए। नया मॉडल आ गया, हो मेरा हो जाए, मेरे पास हो, उसके लिए भंडार में दौड़ो, पैसा इकट्ठा करो। ये जो सन्निकृष्ट विषयों को देखता है उसमें तृष्णा जगती है, उसका नाम यहाँ कामना। और राग क्या है? रंजना, प्राप्तेश विशेषो, प्राप्त विषयों में राग हो जाना, चिपकाओ। राग क्या? चिपकना है, फेविकॉल लग जाए, चिपक जाए, ऐसे उन विषयों में चिपक जाता है, बुद्धि उसको पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं। फिर प्राप्तेश विशेष रंजना, ताभ्याम काम रागाभ्याम विवर्जित, काम और राग से रहित तो देहादि धारण मात्रार्थम, देहादि के धारण मात्र के लिए जो बल का प्रयोग होता है, बलम अहम अस्मि, उतनी ही बल होनी चाहिए। ज़्यादा चवन प्राश आदि खाकर बल बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, कि शरीर धारण के लिए ज़्यादा क्या जरूरत है? शरीर धारण करने जितनी जरूरत है बल उतने ही अपनाना चाहिए, साधक को ही काम है। गृहस्थी हो तो बात अलग चीज़ है, वानप्रस्थी के लिए अलग मामला, ब्रह्मचारी के लिए अलग है। ये तो सन्यासियों के हिसाब से बात कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं जो देहादि धारण मात्रार्थम यद बलम तद अहम अस्मि, न तो यद संसारिणाम तृष्णा राग कारणम, वो जो संसारियों के अंदर जो रहता है तृष्णा के कारण राग के कारण भूता बल, वो स्वरूप मेरा नहीं है। किंच, इतना ही नहीं, धर्म विरुद्धो धर्मेण शास्त्रार्थेन अविरुद्धो यह प्राणिषु भूतेषु कामो, शास्त्र के में कथित पदार्थों के अविरुद्ध जो प्राणियों में, भूतों में मने प्राणियों में जो कामना है, यथा देह धारण मात्राद्यर्थ अशन पानादि विषय कामो अस्मि, हे भरतर्षभा। देह धारण मात्र के लिए आवश्यक, भूख हो लग गई, भोजन चाहिए, प्यास लगी, पानी चाहिए, ये जो भूख प्यास आदि विषय जो कामना है, जैसे स्थिति मात्र के लिए आवश्यक भूता है, वो स्वरूप मेरा स्वरूप है, हे भरतर्षभ। शंकरादि टीका, काम राग विवर्जिता, काम सन्निकृष्ट विषय अपेक्षा प्रकृष्ट प्रवृत्ति हेतु, सन्निकृष्ट विषयों की अपेक्षा करते हुए प्रकृष्ट प्रवृत्ति के प्रति कारणीभूता जो आपके अंतःकरण की वृत्ति विशेष है उसका नाम काम। और रागस्तो अप्राप्त विषय आशा प्रवृत्ति तु, और राग क्या है? या तो प्राप्त विषय में चिपकाओ अथवा अप्राप्त विषयों की आशा बांधे हुए उसे पाने के लिए प्रवृत्ति का जो कारण होता है उसका नाम राग है। ताभ्याम विवर्जितम इति, काम क्रोधादि वेग समुत्पन्नम मानसम ऐन्द्रियकंच बलम यत् ततो भिन्नम इत्यर्थ। कहने का मतलब काम क्रोधादि वेग से समुत्पन्न जो मानसो च ऐन्द्रियक जो बल है, जो उससे जो भिन्न है, शरीर मात्राश्रयम, देहम यात्रा मात्र उपयोगी, शरीर मात्र में आश्रित रहने वाला, देह की यात्रा मात्र में उपयोगी जो बल है, तद अहम अस्मि, वह मैं हूँ। बलवताम, किन में ऐसा आप अपने आप को बता रहे हो? देह शक्तिमताम इत्यर्थः। बलात्मक में ही स्व कारणे ते प्रोता संतो, बलात्मक मुझ में अपने कारण में ते वे बलवान पुरुष सभी के सभी प्रोता संतो, प्रोत होकर के मदात्मना मयि तिष्ठन्ति, मेरे उस बल रूपेण मुझ में वे प्रतिष्ठित है। ननु काममये वयम पुरुष इत्यादि ना, काममय पुरुष श्रुति कह रही है
इधर पुरुष व्यापारस्य सर्वस्यपि कामूलकत्वमेव श्रूयते दृश्यते च। पुरुष का सकल व्यवहार जो है हमेशा काम मूलक ही होता हुआ देखने को मिलता है और श्रुतियों में कहा भी गया है। अतएव काम राग अभावे पुंसो ध्येयात्र वा स्वधर्मो वा खत्म सिद्धति। इसलिए काम और राग से रहित पुरुष जिंदा ही कैसे रहेगा? पुरुष का क्या है, पुरुष जिंदा कैसे रहेगा? पुरुष की देह यात्रा कैसे चलेगी? हाँ, उसे स्वधर्म पालन कैसे हो पाएगा? कुछ भी नहीं हो सकता। इत्याकांक्षा माह, तब सिद्धांत में कहा नहीं, धर्म अविरुद्ध कामो अस्मि, धर्म अविरुद्ध रागो अस्मि, धर्म अविरुद्ध जो भी है वो सब मेरा स्वरूप है। भूतेषु वर्णाश्रमेषु धर्म अविरुद्ध। भूतेषु मैंने वर्ण और आश्रम में रहने वाले, 4 वर्ण है 4 आश्रम में, इनमें रहने वाले में जो धर्म है उसका विरुद्ध स्वरूप मेरा स्वरूप है। धर्मस्य शास्त्रीयस्य अविरुद्धस्तु अविरोधी स्वस्य आश्रम धर्मस्य साधको न तो बाधक उत्पत्ति हेतुश्च। जो भी धर्म माने शास्त्र के अविरुद्ध है वह निश्चित रूपेण अविरोधी है, जो वह स्व आश्रय आश्रम के पालन करने में, स्ववर्ण धर्म का पालन करने में वह सहयोगी ही होता है, कभी वह बाधक नहीं होता, न उन मार्ग में ले जाने वाला भी नहीं होता। ऐसा यह काम जो कामना है स्वम अस्मि तेषु कामात्मना अहम तिष्ठामि। उन सभी में तादृश सात्विक काम रूप से मैं ही उनमें विराजमान हूँ। कहने का अभिप्राय मई कामात्मक स्व कारण है। अपने काममयी होने के पीछे कामना रूपी जो मेरा सात्विक काम रूपी मेरा अपना कारण रूप है, उसमें वे कामी पुरुष लोग सात्विक कामना वाले, धर्मविरुद्ध कामना वाले भूत ओताश्च प्रोताश्च भवन्ति, ओत प्रोत होते हैं। और ऐसे होकर संतो मई मदात्मना मृदि घटवत तिष्ठन्ति। मुझ वह काम रूपेण मेरे स्वरूप से वह मुझ में ही प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार जिस प्रकार से मृतिका में घट प्रतिष्ठित है। न तो स्वरूपेण मत तो विद्यन्ते, कहने के अभिप्राय स्वरूपता और मुझसे भिन्न बिल्कुल नहीं है। प्राणनिष्ठ बलस्य चेष्टा है तो कामस्य च चेतन धर्मत्वेन आत्म प्रकाशत्व द्रष्टव्यम। प्राणनिष्ठ बल और चेष्टा के कारणभूत कामना, ये सारी चीज़ें चेतन के ही धर्म में अंतःकरण में ही से अनुभव में आएंगे, इसलिए सब आत्मा के द्वारा ही प्रकाश्य होता है, ऐसा समझना चाहिए।